क्या आपने कभी सोचा है कि धम्म यानी कि धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि धम्म या फिर धर्म क्या है ये। सर्वप्रथम धर्म या धम्म शब्द की प्रथम जानकारी भारत की ज्ञात सभ्यता ईसा से 530 वर्ष पूर्व में हुई थी। इस ज्ञात सभ्यता से पूर्व की रही सभ्यता संस्कृति में धर्म या फिर धम्म की जगह किस भाषा में किस शब्द का प्रयोग होता था, इस बात की पक्की जानकारी आज तक किसी को भी नहीं है। इसके बारे में आज जो भी लोग कुछ कहते हैं या लिखते हैं वो सब इनकी कपोल कल्पित कल्पना द्वारा निर्मित मात्र एक भ्रम का पुलिंदा है। आज की ये जानकारी भ्रम का पुलिंदा नामक पुस्तक, जिसके लेखक हैं राजीव पटेल जी और सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की हुई पुस्तक है, तो आज हम इसी पुस्तक से चर्चा करेंगे। ज्ञात काल में भगवान गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद इस शब्द को धम्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में प्रयोग करते हुए स्थापित किया था। उस समय भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार धम्म यानी कि धर्म का अभिप्राय धारेति ति धम्मों से था, जिसका अर्थ था अब धारण क्या करेगा। अत्तनो स्वभावंग अत्तनो लक्षणंग धारेति ति धम्मो। इन शब्दों का यहाँ पर अर्थ हुआ, इस सृष्टि के अंदर जो भी है वह अपने अंदर अपने स्वभाव से अपने लक्षण से जो कुछ भी धारण करता है वह उसका धम्म यानी कि धर्म है, या फिर उसे ही धम्म यानी कि धर्म कहते हैं। यही धम्म यानी कि धर्म मनुष्य के अंदर विराजित राग और द्वेष के रूप में गुण, स्वभाव और लक्षण का पर्यायवाची माना जाता था। यह गुण सद्धम्म के रूप में सद्गुण का प्रतिनिधित्व करता था, तो वहीं यह गुण अधम्म के रूप में अवगुण का प्रतिनिधित्व करता था। इसी सद्गुण और अवगुण वाली राग का चक्र और सद्गुण और अवगुण वाली द्वेष के चक्र से मनुष्य की मुक्ति का मार्ग धम्म चक्र प्रवर्तन है। इस गुणकारी धम्म या फिर धर्म शब्द का इसके पूर्व लिखित साक्ष्य या फिर आविष्कार नहीं हुआ था। वस्तुतः धम्म और धर्म की लिखावट में सिर्फ भाषा लिपि का अंतर है। सम्यक संस्कृति के समय मौजूद पाली भाषा में र का संयुक्त प्रयोग न होने के कारण उस समय इसका लेखन धम्म होता था, जिसे कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर D.4 होता था। 4 यहाँ पर हिंदी की गिनती का होता था, जो आज की संस्कारित भाषा में र का संयुक्त प्रयोग होने के कारण अब यह धर्म लिखा जाता है। इसी धर्म के ज्ञान पर सम्यक काल के समय भारत 1500 वर्ष तक विश्व गुरु था, जिसमें अनेक विश्व विख्यात विश्वविद्यालय थे, जहां देश विदेश के लोग धर्म को समझने आते थे। वो कोई बौद्ध धर्म को नहीं, बल्कि कुदरत का गुण, धर्म, स्वभाव यानी कुदरत के कानून, लॉ ऑफ नेचर को समझने आते थे। प्रकृति के अंदर अपना गुण, धर्म, स्वभाव है। लोग उसे ही धर्म कहते थे। जैसे आग का जलना धर्म है, बर्फ का शीतल होना धर्म है, गुस्सा होने पर व्याकुल होना धर्म है। अब कोई आग है और वह आग जले ही नहीं, बर्फ हो और वह बर्फ शीतल ही ना हो, कोई गुस्सा हो और वह व्यक्ति व्याकुल ना हो, तो समझो उसका गुण, धर्म, स्वभाव सब खत्म है। ये सभी नकली गुण, धर्म, स्वभाव वाले हैं। यही तो गुण, स्वभाव और प्रकृति की रीत है, जिसे धर्म कहते हैं। धम्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो सम्यक काल और सम्यक अंत काल यानी कि सामंत काल में इसके प्रयोग और भावार्थ का है। दोनों काल में इसका उपयोग अलग अलग भावार्थ के साथ हुआ है, यही सबसे बड़ा अंतर है। जैसे सम्यक काल में धर्म यानी कि धम्म का प्रयोग कुदरत के कानून, कुदरत के गुण, स्वभाव यानी कि लॉ ऑफ नेचर के संबोधन के लिए किया जाता था, तो सम्यक अंत के काल में इस धर्म यानी धम्म का प्रयोग भ्रमिक वंश द्वारा प्रत्यारोपित भ्रम का पुलिंदा होने के लिए करने लगे। यह भ्रमवादी धर्म संप्रदाय, पंथ, मजहब, रिलीजन का पर्यायवाची है, जिसको भ्रमिक लोगों ने धर्म या फिर धर्म का पर्यायवाची करके खड़ा कर दिया है। ब्रह्मवादियों द्वारा प्रत्यारोपित संप्रदाय कुदरत का कानून नहीं है, प्रकृति की रीत नहीं है, स्वभाव नहीं है।
इसी वजह से आज का धर्म किसी भी दृष्टिकोण से पूर्व के धर्म का पर्यायवाची नहीं है। सम्यक काल का धम्म यानी कि धर्म गुण स्वभाव कुदरत का प्रतिनिधित्व करने के कारण सभी का होता था, जिस वजह से उस समय जितने भी विदेशी शासक आए सभी सम्यक काल के धर्म में समाहित हो गए। लेकिन ब्रह्मवंशियों द्वारा स्थापित धर्म एक खास समूह वर्ग का होने के कारण इसके समय में जितने भी विदेशी शासक यहाँ पर आए कोई भी इनके संप्रदाय में समाहित नहीं हुआ, क्योंकि संप्रदाय यानी कि संस्कारित शब्द एक दर्शन है जो एक खास समाज विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। रिलीजन एक दर्शन है जो एक खास रीजन विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। मजहब एक दर्शन है जो एक खास मजलिस यानी कि सभा विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। पंथ एक दर्शन है जो एक साथ रहने वाले खास पथिक विशेष का होता है, लेकिन धर्म सभी का होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे संप्रदाय ये संस्कारित शब्द है, रिलीजन अंग्रेजी शब्द है, मजहब फारसी शब्द है, पंथ पाली शब्द है। लेकिन देखिए कि सम्यक काल वाले शुद्ध धर्म की जगह पर सम्यक अंतकाल वाले एक समुदाय विशेष द्वारा किए जाने वाला कर्मकांड संप्रदाय मजहब पंथ रिलीजन को ही धर्म का पर्यायवाची बनाते हुए भ्रम का पुलिंदा के रूप में प्रत्यारोपित कर दिया गया। धर्म के बाद अब बात करेंगे अध्यात्म के बारे में। भारत लगभग 1500 वर्षों तक धर्म और अध्यात्म का विद्याध्ययन करने कराने का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से इसे विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त था। धर्म और अध्यात्म का पूरा विश्व में सबसे बड़ा विश्वविख्यात विद्याध्ययन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें धर्म और अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता था। धर्म और अध्यात्म में धर्म की व्याख्या आप वीडियो की शुरुआत में सुन चुके हैं, परंतु अध्यात्म क्या है और भ्रमिक लोग इसे क्या कहते हैं, अगर आध्यात्म पर भी हम एक नज़र डाल लेंगे तो धर्म और अध्यात्म को समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा। भारत की सम्यक संस्कृति में जिस प्रकार लोगों के कर्मकांड से अलग चेतन और अवचेतन वाले गुण स्वभाव नियम को ही धर्म कहते थे, उसी प्रकार अध्यात्म की भी अलग व्याख्या थी। आइए अब अध्यात्म को समझते हैं। सम्यक काल के समय प्रयोग होने वाला शब्द अज्जत, जिसे कि संस्कारित करने के बाद ही ब्रह्मवंशियों ने अध्यात्म बनाया। पाली में अगर हम अजत को संधि विच्छेद करके समझें तो अज का अर्थ होता है अंदर और अत का अर्थ अपना, यानी कि अध्यात्म का संपूर्ण अर्थ हुआ कि अपने शरीर के अंदर उस पूरी चैतसिक क्रिया को जानना समझना और उसे अपनाकर अपने शरीर की हर गतिविधि को समझना। यह शरीर जब किसी पर गुस्सा करता है तो व्याकुल क्यों होता है, ये शरीर जब किसी पर प्रसन्न होता है तो फिर प्रफुल्लित क्यों होता है, यह शरीर जब दुखी होता है तो बेचैन क्यों हो जाता है, ये शरीर जब सुखी होता है तो अमन चैन से क्यों रहता है। इन्हीं सब प्रश्नों को जानने की विधि को अध्यात्म कहते थे। लेकिन भारत की दुर्दशा 9वीं शताब्दी के बाद से उदित भ्रमिकों ने शुरू कर दी। प्रत्येक शब्दों को अपहृत करते हुए उसके भावार्थ को ही बदलना शुरू कर दिया था। भ्रमिक लोग पूर्वकालीन अध्यात्म में और आत्मा परमात्मा का समावेश करते हुए इस प्रकार की पुस्तकों का पठन करने वालों को आध्यात्मिक बोलने लगे तथा आत्मा परमात्मा से जुड़े कार्य या फिर कर्म कांड पर अधिक बल देने वालों को सबसे ज्यादा आध्यात्मिक कहने लगे। अगर आपने पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए सुना है तो आपको आज धर्म और अध्यात्म के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये छोटी सी जानकारी भ्रम का पुलिंदा नामक पुस्तक से ली गई है, जिसके लेखक राजीव पटेल जी हैं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।